हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? देखिए, आज की बात हम करते हैं उन बेटियों की जिनकी शादी हो जाती है और शादी होके वो अपने ससुराल चली जाती हैं। अब ये मान के चलिए कि जिस परिवेश में आपने अपना बचपन अपने माँ-बाप के साथ बिताया है और जिस तरीके से आप जिस रहन-सहन के साथ आप अपने परिवार में रही हैं, आप जिस घर जाती हैं, ये मान के चलिए कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदली हुई होंगी। बहुत सारी। तो आपको थोड़ा-सा संयम के साथ काम लेना होगा। आप हर चीज़ को एक झटके से नहीं बदल नहीं सकती हैं। आप ये सोचें कि हम चलें बदल देते हैं चीज़ों को। आप ये सोचें कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम ऐसे करते हैं। आप ये सोचें कि ये क्या बात हुई? हमने तो कभी ये काम किया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते। तो ये जो तीनों टर्म हैं, अगर आपने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो समझ लीजिए कि आपकी फैमिली में टेंशन होने वाला है। और जब आपकी ससुराल में टेंशन होगा, आपके पति के साथ टेंशन होगा, तो समझ लीजिए कि आपको जो आपका टेंशन है ना, आपके दिमाग का, आपके घर का, आपकी परेशानी का, उसका असर आपके माँ बाप तक चला जाएगा। और माँ बाप तक जाएगा तो वो क्या होगा? वो दुखी हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगी? तो बेहतर है कि एकदम झटके से चीज़ों को बदलने की जगह आप धीरे धीरे तरतीब से शुरू करना शुरू करिए। हो सकता है कि वहाँ की कुछ चीज़ें अच्छी हों जो आपने नहीं की, तो अपना लें। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बेहतर आती हों, तो आप धीरे धीरे सुधार लें। लेकिन हर घर के एक दिन में बदल डालूंगा या बदल डालूंगी तो ये कोई पर्दे भी नहीं है और ये बल्ब भी नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो ये मान के चलिए कि धीरे धीरे चीज़ों को समझना पड़ता है, सुलझाना पड़ता है, बदलना पड़ता है और ख़ुद भी बदलना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। देखिए, पति पत्नी जो होते हैं, एक कहना चाहिए गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग चलेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? और जिस घर में हैं वो परिवार आपकी उस गाड़ी में साथ में चल रहा है, तो उसके अलग अपनी चीज़ें होंगी। उन्होंने अब तक जिया है, अपने बेटे को बड़ा किया है, उनके तौर तरीके अलग होंगे। तो थोड़ा तो आपको उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको वो घर अपनाना है, उस घर में रह के लीड करना है आगे जाके। आप हो सकता है उस घर में जब समय बीते 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप उसी घर के बड़ी कहलाएंगी आगे जाके। सास ससुर के बाद आप होंगी। तो ये मान के चलिए कि जो जगह आपने पाई है, जो जगह अब आपकी है, वो धीरे धीरे उस जगह को अपने दिल में बसाना है। चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो ये बात और अच्छे तरह से समझ सकती हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को बदलाव लाएं। सब बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सासू माँ से, अपनी फैमिली से कुछ चीज़ें सीखें, और कुछ चीज़ें अगर आपको आती हैं तो उनको भी चाहिए कि वो आपसे सीखें, है ना? तो क्या होता है कि जीवन एक दूसरे को सिखाते हुए और एक दूसरे के से सीखते हुए आगे बढ़ता है। और जो परिवार है, ये अपनी एक दुनिया है। आपकी दहलीज के अंदर जो है वो आपकी एक दुनिया है, जो एक संसार है। वो स्वर्ग बनाना हो तो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा खुशियों के साथ जीना सीखें। किरकिर किरकिर किरकिर, ऑब्जेक्शन, एलिगेशंस, चुगलियाँ थोड़ा सा दरकिनार कर दें और सोचें कि इसको कैसे सबको ठीक करना है। बेस्ट मैनेजमेंट अगर है तो वो है कि एक बहू अपने ससुराल में जाके कैसे मैनेज करती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सबको सीखना होगा, तभी सब बढ़िया होने वाला है ससुराल में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोगों को अच्छा करना है और धीरे धीरे सी चीज़ों को सीखना और चीज़ों को बदलना है। खुद भी सीखना है, अपने चीज़ों को उनकी चीज़ों से मिलाते हुए बेटर करना है। उनके संस्कार, आचार विचार थोड़ा सीखना होंगे भाई, क्योंकि वहीं आपको रहना है। ठीक है? तो इस सलाह के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और उम्मीद है आप मेरी छोटी छोटी चीज़ों से, जो सुनने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप सोचें तो इससे कितना चेंज आएगा घर के अंदर, और इन्हीं चीज़ों को करते हुए कितनी उलझनें पैदा होती हैं घर के अंदर। आपकी लड़ाइयाँ ये छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं घर के अंदर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। ठीक है? तो जुड़े रहिए।
लाइक करिए, शेयर करिए और जी हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। और फिर हम आपसे जुड़े रहें, मिलते रहें और कमेंट करें अगर आपको किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे बात करनी है और कुछ अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें, हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहें आप सब, लव यू।